हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो स्टडी पे। तो आइए एक नया चैप्टर हम लोग यहाँ पे आज देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैट्रिसेस या फिर अपव्यू। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मैट्रिसेस होता क्या है, अपव्यू होता क्या है। उसके बाद हम लोग इसके देखेंगे टाइप्स क्या होते हैं, फिर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, और आफ्टर दैट उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, कि मैट्रिक्स क्या होता है, वो किस किस प्रकार का होता है, और उसका ऑपरेशन क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, जैसे मैट्रिसेस का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स होता क्या है, इस चीज़ पे सबसे पहले आते हैं तो हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाट इज़ मैट्रिसेस या फिर अपव्यू क्या है, यानी कि इसका डेफिनेशन। ठीक है, तो हम इसका डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस अपव्यू का परिभाषा क्या होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, व्हाट इज़ मैट्रिक्स होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पे किया है कि अ मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे। ठीक, अ मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। ठीक, या फिर हिंदी में कह सकते हैं कि अपव्यू जो है संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रमिक विन्यास है, कि या तो संख्याओं या फिर फलनों का एक आयताकार जो है क्रमिक विन्यास है। मतलब कोई भी नंबर या कोई भी फंक्शन यदि एक विशेष रूप से आयताकार रूप में क्रम से सजाया जाता है, तो उस सजाने के बाद जो हमें प्राप्त होता है अरे, उसी को हम लोग बोलते हैं अपव्यू या फिर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिसेस। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखा है, उसके बाद आप यहाँ पर देखिए ये है क्या। तो यहाँ पर एक देखिए आप कैपिटल लेटर दिया गया है ए एंड इक्वल्स टू दिस वन। ठीक, ये एक विशेष सिंबल से घिरा हुआ है, इसके अंदर कुछ नंबर्स है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ए इज इक्वल्स टू दे करके कुछ नंबर्स है, और जो एक विशेष सिंबल के द्वारा घिरा हुआ है। ठीक, ये सिंबल होता है मैट्रिसेस का, मैट्रिक्स का। तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर आप डेफिनेशन को देखिएगा ऑर्डर्ड मतलब क्रम वाइज, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आएगा, उसी प्रकार से देखिए क्यों बोला गया था ऑर्डर्ड, क्योंकि देखिए A11 अभी क्या है, ये A11 अभी जस्ट पता चलेगा। फिलहाल आप देखिए A11, A12, A13, तो देखिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, और जाते जाते कहीं अंतिम होगा तो उसको हम लोग n मान लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा है A21, देखिए 1 2 3 n ऐसे कर करके। अच्छा, जिस तरह से राइट साइड में वो आगे क्रम के रूप में बढ़ रहा है, उसी तरह नीचे भी बढ़ रहा है। देखिए 1 2 3 और अंत में कहाँ चला गया, m। इसीलिए अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस सिंबल के अंदर कुछ नंबर्स या फंक्शन लिखा जाएगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा कि वो क्रम वाइज हो, उसका एक अपना विशेष स्थान होगा, और उसी को जो है हम लोग कहते हैं मैट्रिसेस या फिर अपव्यू। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि ये ए क्या है, फिर ये A11 क्या है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो देखिए इस चीज़ में हम लोग पढ़े हैं रेक्टेंगुलर आयताकार। तो यहाँ पर आप जो एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि कुछ लाइनिंग्स है। ठीक है, जैसे A11 ये वाला एक लाइन हो गया, ये हो गया, मतलब लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। ठीक, तो जो लेफ्ट टू राइट हमारा जो होता है, जैसे ये हो गया, ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट का जो लाइन होता है, ठीक, उसको हम लोग नाम देते हैं रो, जिसको हिंदी में कहते हैं पंक्ति। ठीक है, मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो हमारा है क्या है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या है, हमारा पंक्ति है। जैसे ये पंक्ति नंबर 1 हुआ तो इसको हम नाम क्या दे सकते हैं, R1 पंक्ति। जैसे हम लोग प्रेयर वगैरह करते हैं तो कैसा लाइन में हम लोग जब मतलब वो होते हैं, तो इसको बुलाता है पंक्ति। तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, और ये जो है देखिए MN, इसका कोई नंबर नहीं, तो इसको हम लोग क्या दे देते हैं, N दे देते हैं। ठीक है, तो यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ठीक, जिसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक, ये हमारा कहलाता है पंक्ति, और इसको इंग्लिश में कहते हैं रो। ठीक है, अच्छा, जिस प्रकार से आप
रो देख रहे हैं उसी प्रकार से आप देख रहे हैं, ये टॉप टू बॉटम कहिए या बॉटम टू टॉप कहिए, ये सब जो आपको दिख रहा होगा, ठीक, ये वाली लाइन जिसको वर्टिकल लाइन कहते हैं, ठीक है, यानी ऊर्ध्वाधर। जो वर्टिकल होता है सीधा, या इसको ऐसे भी लोग बोल लेता है कि जो खड़ा वाला लाइन है, ठीक है, सीधा सीधा जो खड़ा वाला लाइन है ये होता है कॉलम, ठीक है, ये क्या होता है, कॉलम। तो C1 C2 C3 ये भी कोई ना कोई नंबर तक होगा, मतलब कुछ तक जाएगा, तो इसको हम लोग दे देते हैं CM, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जो वर्टिकल लाइन है, यानी इसको हिंदी में करते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा जो है, या उदग्र भी बोलते हैं, ये हमारा कहता है स्तंभ, ठीक, इसको क्या नाम दिया जाता है, स्तंभ या फिर कॉलम, ठीक। इस चीज़ को गौर से समझिए, ठीक है, कि जो ये वाली लाइन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो लेटा हुआ है ऐसे करके, इसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति या रो, और जो खड़ा है सीधा है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, या फिर इसको हिंदी में कहा जाता है स्तंभ। इतना पता चला। अब फिर हम देखेंगे कि फिर इसमें जो है 1 का क्या मतलब है, 1 2 का मतलब क्या है, ये भी बताया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले A11, ए मतलब कोई, या तो कोई फंक्शन है या फिर कोई जो है संख्या है, ठीक है। तो A11 A12 इसका मतलब होता है कि आप देखिए, आप अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं, ठीक, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो पंक्ति तो वही रहता है, ठीक है। जैसे A11 भी पंक्ति नंबर 1 में है, ये भी पंक्ति नंबर 1 में है, ये पंक्ति तो वही है, लेकिन इसका कॉलम यानी कि स्तंभ जो है चेंज हो रहा है। जैसे A11 पूछा जाएगा कि किस पंक्ति में है और किस स्तंभ में है, ऐसे समझिए इसको कि A11 किस पंक्ति में और किस स्तंभ में। तो देखिए पंक्ति नंबर कौन सा है, 1, और स्तंभ नंबर भी कौन सा है, 1, इसीलिए इसका नाम दिया गया है A11, यानी कि ये पोजीशन बताता है, स्थिति बताता है अपना कि किस पंक्ति के अंतर्गत है और किस स्तंभ, यानी किस रोस में है और किस कॉलम में है। उसी तरह आप देखिए A12, आपको समझना पड़ेगा कि 1 पहले वाला जो होता है वो रो को दिखाता है और बाद वाला जो है वो कॉलम को दिखाता है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो फिर से आ गया A12, तो यानी पहले 1 लगा है, मतलब रो तो वही है उसका, पंक्ति वही है, लेकिन स्तंभ बदल गया, मतलब ये पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है। तो देखिए पंक्ति वही है और स्तंभ नंबर कितना आ गया, 2 आ गया। उसी तरह अगर हम बात करेंगे, मान लीजिए A32, ठीक, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि A32, तो ये जो संख्या होगा या फिर ये जो फंक्शन होगा, कहाँ पे इसकी स्थिति क्या है, यानी ये तीसरे नंबर पंक्ति में है, रो में है, और दूसरे नंबर स्तंभ में है, यानी कि कॉलम में है। तो किसी भी एलिमेंट, इसको एलिमेंट कहा जाता है, इस सिंबल के अंदर जो भी संख्या या फंक्शन लिखा जाएगा उसको एलिमेंट, और हिंदी में जो है उसको हम लोग अवयव के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं समझने लायक। सबसे पहले तो हमने देखा कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, यानी पंक्ति और स्तंभ। उसके बाद हमने देखा कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ में जो संख्या या फंक्शन लिखा जाएगा उसको हम लोग एलिमेंट कहेंगे, या हिंदी में उसको अवयव कहेंगे, ठीक। ये इसका मतलब क्या होता है, 1 1 1 2, इसका मतलब बता दिया गया कि किसी भी एलिमेंट में जो पहले लिखा रहता है वो हमारा रो के लिए होता है, बाद वाला किसके लिए होता है, कॉलम के लिए होता है। अब बात करते हैं ये A क्या है। तो किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ को दिखाने के लिए जिस प्रकार से हम लोग R1 और C1 या फिर R और C का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से किसी मैट्रिक्स को, अवयव को डिनोट करने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी किसी मैट्रिक्स को दिखाना है, डिनोट करना है, तो हम कोई भी कैपिटल लेटर से उसको डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिया गया है A यानी कि A हमारा कोई मैट्रिक्स है और यह जो है मैट्रिक्स के यहाँ पे अवयव दिए गए हैं। क्लियर है बात। अच्छा, अब इसी का जो है शॉर्ट फॉर्म देखिए क्या है। तो यहाँ पे जो ये जितना चीज़ें जो हम लोग लिखे हैं वहाँ पर देखिए कैसा शॉर्टकट में लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, AIJ और यहाँ है M × N। अब M × N का क्या मतलब होता है वो भी समझिए। इसको कहा जाता है ऑर्डर, ठीक। M × N जो लिखा गया है उसको कहा जाता है ऑर्डर, और हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग कोटि। आगे फिर हम देखते हैं कि कोटि का क्या मतलब होगा। तो इतना चीज़ मैं ऐसा मानता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। फिर भी यदि आप लोग को अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ इसका परिभाषा देखा है, अब कुछ हम लोग समझेंगे, इसको कोटि को समझेंगे हम। ओके, चलिए आइए तो हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। अब मैट्रिक्स का डेफिनेशन तो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि मैट्रिक्स होता क्या है, उसके अवयव कहाँ पे लिखे जाते हैं, किस तरीके से लिखे जाते हैं,
रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, यानी अवयव की कोटि, कि कोई भी जो मैट्रिक्स दिया गया है वो किस ऑर्डर का है या किस कोटि का है, उसको कैसे हम लोग लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं ए बराबर, जो हमने अभी जस्ट लिखा था, AIJ, और ये होता है M इंटू N। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि अब A जो है तो एलिमेंट है, ठीक, I जो है किसको डिनोट करता है, तो ये पंक्ति को यानी रो को डिनोट करता है। J जो है ये किसको डिनोट करता है, स्तंभ को। ठीक है, कि AIJ यानी अभी जस्ट हम लोग जैसे देखे थे A1 1 A2, मतलब हो सकता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके रहे। तो फर्स्ट चीज़, किसी भी एलिमेंट में जो पहला नंबर जो डिनोट होता है नीचे में, वो हम लोग पंक्ति को डिनोट करते हैं और बाद में किसको, स्तंभ को। तब M क्या है, तो M का मतलब होता है पंक्तियों की संख्या। ठीक, पंक्तियों की संख्या यानी नंबर ऑफ रोज। और जो हमारा N है ये है स्तंभों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, ये चीज़ जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि ये भी रो है, ये भी रो है, कैसे पता चलेगा। तो नहीं, ये रो का है कि किस रो में है, ये पोजीशन बताएगा। ये I और J है वो रो और कॉलम का पोजीशन बताता है, और M और N जो है वो बताता है कि कितने रो है और कितने कॉलम है मैट्रिक्स में। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया है A बराबर 1 2 4 5 3 5। ठीक, इस प्रकार से ये लिया है। ठीक है, अब बताइए कि ये हमारा एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, अब भी लिखा हुआ है और कैपिटल लेटर से डिनोट है। अब इसमें एलिमेंट आप अगर पूछेंगे तो कितने, देखिए 1 2 3 4 5 6, इतने एलिमेंट इसके अंदर है। ठीक, अब इसका अगर हमको पूछा जाए कि ये किस कोटि का अवयव है, ठीक है, किस ऑर्डर का जो है ये मैट्रिक्स है, तो हमने अभी क्या देखा है, M इंटू N। M क्या है, पंक्तियों की संख्या, मतलब पहले पंक्ति को संख्या को लिखते हैं और तब स्तंभ की संख्या को लिखते हैं। तो देखिए पंक्ति कितना है, पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 2, और ये देखिए स्तंभ नंबर 1, स्तंभ नंबर 2 और स्तंभ नंबर 3। तो यानी इसका हम जो ऑर्डर लिखेंगे ये ऐसे ही समझाने के लिए है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3। ठीक, इसको ऐसे करके लिखा था 2 इंटू 3 का ये क्या है, एक हमारा अवयव है या मैट्रिक्स है। जिस कहने का मतलब ये है कि यह एक ऐसा अवयव है जिसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। देख लीजिए कि ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन कितना बन रहा है 2 और वर्टिकल लाइन कितना बन रहा है 3। क्लियर है। अब मैं इसी एग्जांपल में जो है आता हूँ यहाँ पे कि अगर पूछा जाए कि 3 का पोजीशन बताइए आप। ठीक, यह जो 3 है उसका पोजीशन क्या है, इस एरे में, इस मैट्रिक्स में 3 का पोजीशन क्या है। तो आप 3 देखिए, तो पहले रो को डिफाइन करेंगे, 3 किस रो में है। टोटल तो 2 ही रो है हमारे पास, तो पहला में है कि दूसरा में है, तो ये दूसरा में है। और स्तंभ भी हमारे पास 3 है, तो ये किस नंबर स्तंभ में है, 2 में, मतलब रो नंबर भी 2 है और स्तंभ नंबर भी 2 है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं A22। आया बात समझ में। अब बात करेंगे यदि हम 5 की, कि 5 का पोजीशन बताइए, 5 का पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है। तो 5 देखेंगे, पहले तो आप रो नंबर बता दीजिए, तो पहला रो में है 5 या दूसरा रो में, तो हम लोग देख पा रहे हैं एग्जैक्टली कि ये किस में है, दूसरे रो में। लेकिन कॉलम नंबर कितना है, 3 है, और लिखते पहले किसको है, रो को। तो ये हो जाएगा हमारा A23। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए B। ठीक, ये एक एग्जांपल है। तो ये भी एक हमारा जो मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का कोटि आप लोग कैसे डिफाइन करोगे, तो देखो इसमें कितने आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहे हैं, तो 1 2 3 यानी 3 रो है इसमें, और वर्टिकल लाइन भी कितने हैं, 3, यानी 3 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 इंटू 3। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को या कोटि को आसानी से लिख सकते हैं। बस हमें देख लेना है कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज है यानी कि पंक्ति है, और कितने कॉलम्स है यानी कि स्तंभ। कॉलम और रो की संख्या जो होती है
उसी को हम लोग उसका ऑर्डर हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, जैसे 2 × 3 यानी 2 पंक्ति 3 स्तंभ, और 3 × 3 यानी 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। ठीक है, इसको कहा जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि। ठीक है, ये इसका डिनोशन है। ये सब मैंने बता दी, आई क्या होता है, जे क्या होता है, एम क्या होता है और एन क्या होता है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग अभी तक हम लोगों ने मैट्रिक्स का डेफिनेशन पढ़ लिया, मैट्रिक्स क्या होता है, उस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ लिया, उसकी स्थिति के बारे में पढ़ लिया, रो किसको कहेंगे, कॉलम किसको कहेंगे, और आव्यूह का कोटि क्या होता है वो हमने अभी देख लिया है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है आप लोग को मिलता रहे। ठीक है, तो अब मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक या फिर अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।